नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बताता हूं, जन्म समय और जन्म स्थान। आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की तारीख है 9 अप्रैल 1995 और जन्म का समय सुबह 5:15 का है। जन्म स्थान गुरुग्राम है, हरियाणा। मैं जन्मकाल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं, तब तक आप इस जन्म कुंडली का निर्माण करिए। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि का इनका जन्म है। खास है ये दिन अपने आप में, और ब्राह्मण वर्ण के हैं। पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण का इनका जन्म है। देवगण के हैं। कर्क राशि है इनकी, ये जल तत्व की राशि है। कुंडली की ओर आइए। आप इनकी कुंडली को देख रहे हैं। मीन लग्न की इनकी कुंडली बनती है और लग्नपति देव गुरु बृहस्पति हैं, जो कि भाग्य भाव में वक्र अवस्था में हैं, लेकिन भाग्य भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। तो ये भाग्यपति बनते हैं कौन? तो मंगल जाकर के कुंडली के पंचम में बैठे हुए हैं और पंचमेश के साथ युति बनाकर के नीच भंग योग बनाकर के बैठे हैं। वहीं लग्न में सूर्य और बुध की युति आप देख रहे हैं। बुध यहां पर नीच राशि में है। देव गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि से दृष्ट हैं और गौर करने योग्य बात है कि लग्न में बुध दिग्बली होते हैं। सूर्य भी लग्न में कारक हैं। तो वहीं इनकी कुंडली में द्वितीय भाव में केतु को द्वितीय भाव में कारक माना गया है। यानी गौर करें इनकी कुंडली में तो कुछ विशिष्ट चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। द्वितीय का केतु कारक है, नवम के देव गुरु बृहस्पति कारक हैं और 12वें के शुक्र, हालांकि वो शनि के साथ बैठे हुए हैं, पर 12वें के शुक्र कारक हैं, या यूं कही कि अति विशिष्ट कारक हैं। तो इनकी कुंडली में लग्न का सूर्य ये कारक हैं, केतु कारक हैं, देव गुरु बृहस्पति नवम के अति विशिष्ट कारक हैं और शुक्र 12वें के अति विशिष्ट कारक हैं। यहां पर चंद्रमा और मंगल की युति, चंद्र मंगल योग, और साथ ही साथ मंगल का निचत्व भंग। पूरे दर्शकों, यहां एक जानकारी और दे दूं आपको कि इनकी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति षडबल में सबसे कमजोर है। नौमांस में देव गुरु बृहस्पति नीच के होकर के बैठे हैं। अब जरा गौर करिए कि देव गुरु बृहस्पति नौमांस में नीच के हैं और जिसकी राशि में वो नीच के हो रहे हैं, वैसे तो जन्मांक में वो वृश्चिक में बैठे हैं, लेकिन जिसकी राशि में बैठे उसका राशिपति नीच राशि में बैठा है। अब यहां पर गौर करिए, यह सिद्धांत जरा समझने का विषय है कि यहां पर मंगल का निचत्व भंग हुआ है, अलग विषय है, लेकिन जिसकी राशि में देव गुरु बृहस्पति नीच के हो रहे हैं उसका राशिपति नीच का है। तो ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है कि भाव अधिष्ठित ग्रह जिस राशि में वो बैठा है उसका भावपति यदि नीच हो जाए तो वो ग्रह जो अगर नीच हो रहा है वो और ज्यादा खराब फल देने लगेगा। वही बात बुध पर लागू हो रही है। बुध इनकी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति की राशि में नीच होकर के बैठे हैं और देव गुरु स्वयं नौमांस में नीच का होकर के नीच का फल दे रहे हैं। यहां ध्यान रखिएगा, जन्मांक में देव गुरु नीच के नहीं हैं, नौमांस में नीच के हैं, फलतः नीच का फल दे रहे हैं। ध्यान से सुनिए, अभी सूत्र और समझा रहा हूं आपको। अब देव गुरु बृहस्पति नौमांस में नीच के होने के चलते नीच का फल दे रहे हैं, फलतः बुध का प्रभाव बेहद कमजोर होगा। लेकिन नौमांस में मंगल उच्च का फल दे रहे हैं, फलतः देव गुरु में कुछ हद तक बल मान्य है, लेकिन षडबल में वो सबसे कमजोर पड़ रहे हैं। अब यहां एक चीज गौर करिए, कुछ चीजें इनकी कुंडली में और भी बहुत अच्छी है। अगर आप गौर करें तो आज राशिफल आपने अगर देख लिया है तो उसका एक उदाहरण यहां पर दिखाई पड़ेगा। यह उदाहरण मैंने दिया था, मैंने वृश्चिक राशि का उदाहरण दिया, यहां एक उदाहरण उपलब्ध है। लग्न और राशि दोनों का तत्व एक हो, यह अपने आप में श्रेष्ठ हो जाता है। इनकी कुंडली में वो दिखाई आपको पड़ रहा है। लग्नेश और राशि आपस में मित्र हो, गुरु और मंगल आपस में, गुरु और चंद्रमा आपस में मित्र हैं, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति भी दिखाई पड़ रही है। परंतु मैंने जो उदाहरण दिया था कि 70% ठीक है, 30% का ऐसा विंडो खुल जाएगा जो जीवन में परेशानियों का कारण बनेगा, वो उदाहरण यहां दिखाई पड़ रहा है। इनका जो जन्म नक्षत्र है वो पुष्य नक्षत्र है। तो चंद्रमा स्वराशिस्थ हैं,
लेकिन जन्म नक्षत्र पुष्य जो कि शनिदेव का नक्षत्र है। अब ये 30% का एक ऐसा विंडो खुला हुआ है जो इनको आजीवन अज्ञात भय, मानसिक अशांति, एक उदासीनता देने वाला है। ये लाइफ टाइम इनके साथ चलेगा। अब इनके प्रश्नों की ओर लेकर के मैं आपको चलता हूं। इनके प्रश्नों से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, सारी चीजें पता चल जाएंगी। और आज इनकी कुंडली में एक ऐसी समस्या है जो इनके साथ हुई है या जो इन्होंने किया है। आज हर तीसरे चौथे व्यक्ति के साथ की यह समस्या है। तो आइए चलते हैं। इनका पहला प्रश्न है, मेरे लिए कौन सा व्यापार सही रहेगा? रियल एस्टेट, प्लास्टिक एंड मटेरियल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, वाइन्स एंड लिकर शॉप। 3 व्यापार का नाम इन्होंने दिया है। एक तो कहा है रियल एस्टेट, दूसरा प्लास्टिक मेटल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करना, और तीसरा इन्होंने शराब का व्यापार कहा है। देखा जाए तो आप मीन लग्न के हैं। देव गुरु बृहस्पति पहले से ही थोड़े सडबल में कमजोर पड़ रहे हैं, ऊपर से भाग्य भाव में जाकर के कमजोर, और नौमांस में वो नीच के हो गए हैं। शनिदेव 12वें भाव में बैठे हुए हैं। 12वें भाव में बैठे शनिदेव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है और वहीं पर शुक्र बैठे हुए हैं। और वो ऑलरेडी आपने लिखा भी है, इन्होंने आखिरी लाइन में लिखा है यहां कि शराब की लत भी इनको रही है। 1995 का जन्म है और शराब की लत भी इनको रही। अब थोड़ा कम कर लिए हैं, यानी कि सारे के सारे कर्मकांड आपने पहले ही कर डाले हैं। तो बता दूं मैं कि शराब वाला व्यापार तो मैं पहले ही साइड कर देता हूं, खत्म, ये नहीं करेंगे, यानी ये आपको नहीं करना चाहिए। वैसे मैं व्यापार देखने का जो तरीका बताता हूं, पहले वो देख लेते हैं, फिर इनके द्वारा जो चुना गया व्यापार है उसकी भी बात करेंगे। लग्न का जो मान है, यानी मीन लग्न और लग्न का जो मान है वो 6 अंश 16 कला है। सूर्य इनकी कुंडली के लग्न में ही 24 अंश पर बैठे हैं और चंद्रमा 3, यानी कि लग्न में ही सूर्य जो बैठे हैं, तो सूर्य के अंश सबसे अधिक है। तो सूर्य से 10 घर आगे देखिए तो धनु राशि आती है। सूर्य से 10 घर आगे 10वां भाव धनु राशि आती है और धनु राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति बनते हैं। अब ये देव गुरु बृहस्पति नौमांश में शनिदेव की राशि में बैठे हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा, नौमांश में शनिदेव की राशि में बैठे हुए, नीच राशि में। फलतः ज्योतिष शास्त्र का यह सिद्धांत लागू हुआ कि नौमांश में जिस राशि में दशमपति बैठे हैं उस ग्रह के अनुसार व्यापार करो। तो शनिदेव का व्यापार, तो लीकर और शराब का जो व्यापार है वो शनिदेव का ही व्यापार है। लेकिन मैंने कहा ना, वो आपको नहीं करना चाहिए, वो करने से आपको बचना चाहिए। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग, प्लास्टिक और ये जो मेटल पार्ट्स में मंगल आदि ग्रह भी आएंगे, तो मंगल सडबल में पावरफुल है, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग का काम हो सकता है। अब यहां पर भी रुकना है। शनिदेव 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। फलतः आप जो भी बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे प्लास्टिक और मेटल इत्यादि का, वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन स्वदेश के भीतर करेंगे तो आपको उसमें हानि होगी, उसमें लाभ नहीं मिलेगा। बाहर करना चाहे तो कर सकते हैं। यानी एक व्यापार यहां सिद्ध हमने किया। शराब वाला तो बिल्कुल मैंने मना कर दिया। प्लास्टिक और मेटल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग पर शनिदेव का प्रभाव होता है, वो आप कर सकते हैं। नौमांस में शनि का ही व्यापार करने को ये कह रहा है। तो बस, लेकिन वही है कि स्वदेश में नहीं, चूंकि 12वें भाव में बैठे हैं तो वो अंतरराज्यीय होगा, राज्य में या देश में नहीं, बाहर। ये आप समझ लिए। अब एक व्यापार इनका और छूटा हुआ है जो उन्होंने पूछा, वो है रियल एस्टेट। प्रिय दर्शकों, एक बात आपको बताना चाहता हूं। ज्योतिष शास्त्र में 2 लग्न कहे गए हैं, मिथुन और मीन। मीन और मिथुन, ये 2 ऐसे लग्न हैं जिनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या? वैसे तो दोराहे हर लग्न के साथ हो सकते हैं और होते भी हैं। मानव जीवन में एक चीज तो होती है कि हम कंफ्यूज होते हैं, दोराहे हमारे जीवन में आते हैं। लेकिन मीन और मिथुन 2 ऐसे लग्न हैं जिनके जीवन में सदैव चौराहे होते हैं, यानी कंफ्यूजन का स्तर इनका बहुत अधिक होता है, बहुत ज्यादा। तो एक तो कंफ्यूजन वाली स्थिति हो जाती है, इसीलिए इस लग्न को ज्यादातर व्यापार करने की मनाही की जाती है, नौकरी करने की सलाह दी जाती है। लेकिन गौर करें तो इनके लग्न में ही बुध बैठे हुए हैं, देव गुरु बृहस्पति से दृष्ट। हालांकि इनकी कुंडली में षडबल में गुरु सबसे कमजोर, और इसके बाद बढ़ते क्रम में देखें तो फिर उससे नीचे से बढ़ते क्रम में तो इसके बाद बुध सबसे कमजोर ग्रह है, दूसरे नंबर पर। लेकिन लग्न में वो बैठे और बुध की ही दशा चल रही है, तो ये दूसरी किसी तरफ जाएंगे नहीं। और जरा गौर करिए कि एक बार उम्र के इस पड़ाव पर अगर ये व्यापार में आ जाएंगे तो फिर अब नौकरी का तो सवाल ही नहीं उठता, तो व्यापार में ही आगे जाएंगे। तो बुध की दशा चल रही है, बुध लग्न में है, व्यापार की ही इच्छा इनकी होगी और व्यापार ही करने की ओर इनको भेजना होगा। तो रियल एस्टेट यानी मंगल का व्यापार विचार कर सकते हैं। क्यों? आइए समझाता हूं। उसमें भी क्या कमी आएंगी वो भी बताता हूं। पहला तो यह कि मंगल षडबल में सबसे बली ग्रह है, नीच भंग हुआ है देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट। और द्वितीय,
जब भी आप ऐसा कोई व्यापार करते हैं तो इसको दो जगहों से देखना होगा। एक तो आपकी कुंडली का सप्तम भाव जो व्यापार का भाव है, दूसरा दसम भाव जो कर्म का भाव है, तीसरा द्वितीय भाव यानी रियल एस्टेट, अचल संपत्ति, धन। एक तरह से अपने आप में बहुत बड़ी धन की बात हो जाती है। कई बार उसको दो तरह से करना होता है। एक तो आप खरीद लेते हैं, बाद में बेचते हैं। खरीद लेंगे, स्वउपार्जित संपदा हो जाएगी, कुंडली का चौथा भाव भी देखा जाएगा। और आप खरीदते नहीं हैं, एक क्या करते हैं, पावर ऑफ अटर्नी लेते हैं किसान का और धीरे धीरे बेच करके उसको पैसा देते हैं। एक तो ये हो गया। या आपकी किसी की प्रॉपर्टी है, बिकवा करके कमीशन ले लेते हैं, तो कमीशन भी ले लेते हैं तो मंगल के प्रभाव में आ जाएंगे। और अगर आप उसको खरीद लेते हैं तो खरीदते हैं तो चतुर्थ भाव वहां लागू हो जाएगा, क्योंकि स्वयं की पहले संपदा बनेगी। तो चतुर्थ भाव लागू होगा। चतुर्थ भाव का स्वामी बुध इनके लग्न में बैठा है, जो कि नीच राशि में बैठा है। यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं मान्य होगी। एक और कारण है, राहु जो इनकी कुंडली के नवम भाव में बैठा है, उसकी नौवीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। तो आप प्रॉपर्टी खरीद के बेचने की सोच रहे हैं तो आपको दिक्कत आएगी। आप कमीशन बेस कर सकते हैं, प्रॉपर्टी किसी और की है, कमीशन लेकर के अपना बिकवाइए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। एक और बात, चूंकि मैंने एक पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले क्लियर किया था कि आपकी कुंडली में व्यापार शनि से संबंधित है। शनि से संबंधित होने के चलते और मंगल पावरफुल सटबल में सबसे पड़ रहे हैं, आप एक काम और कर सकते हैं। प्रॉपर्टी लेकर के, केवल प्रॉपर्टी आपको सूट तो वैसे नहीं कर रही है, पर प्रॉपर्टी लेकर के और उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन कर दीजिए, कुछ नहीं तो बाउंड्री कर दीजिए और तब बेचिए। अब अगर आप 100-200 करोड़ की प्रॉपर्टियों की खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो तो थोड़ा अलग लेवल हो जाएगा। लेकिन अगर नीचे वाली बात आप कर रहे हैं तो फिर उसको आप बाउंड्री इत्यादि करके बेचिए, तो मुझे लगता है उसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। समझ गए आप? तो शराब बिल्कुल मत लगाइएगा हाथ, ये आपके लिए नहीं है, उसकी तरफ नहीं जाना। और ये दोनों व्यापार मैंने आपको कहा आप कर सकते हैं, दोनों की स्थिति आपकी कुंडली में बनती है। अगला प्रश्न इन्होंने जो लिखा है, यही आज की सबसे बड़ी समस्या है। मुझे शेयर मार्केट में 2 करोड़ का लॉस हुआ है, क्या मैं वापस शेयर मार्केट से पैसे लगाऊं? मेरे हिसाब से तो भूल कर भी नहीं। बुध शेयर मार्केट के प्रथम कारक हैं, ये नीच राशि में बैठे हैं। जन्म कुंडली का 5वां भाव शेयर बाजार को प्रदर्शित करता है। यहां पंचमेश पंचम में बैठे हैं। प्रिय दर्शकों, एक चीज गौर करिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कितने ऐसे लोग हैं, मुझसे पूछिए, मैंने लगाया, आपने लगाया, सारे लोग नहीं लगाएंगे। हमेशा याद रखिए, लगा वही रहा है जिसकी कुंडली में उसके कुछ योग विद्यमान है। नुकसान और फायदा ये अलग अलग चीज है। इनकी कुंडली के लग्न में बुध बैठे हैं, बुध की दशा भी चल रही है। और गौर करिए कि इनको 2 करोड़ का जो लॉस हुआ है, इसके बारे में इन्होंने अगला प्रश्न एक जगह क्लियर किया है। जरा ये भी पॉइंट विचार नहीं है। इन्होंने लिखा है कि कौन सा रत्न धारण करूं। 2021 से 23 में नीलम पहना था, उसी समय शेयर मार्केट में हानि हुई। शेयर मार्केट में तो हानि होना ही था, शेयर मार्केट में तो हानि होना ही होना था, उसमें तो कोई तर्क ही नहीं है। लेकिन नीलम का सवाल यह उठता है कि एक तो पहले इसको लोग विवादित बना करके रखे हैं कि पहनते ही ये हो जाता है, वो हो जाता है, और इनका पॉइंट उठा लीजिए तो और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कौन सा रत्न आपको धारण करना है, ये विचार करना तो जरूरी है ही। किस भाव में ग्रह बैठा है ये जानना बहुत जरूरी है। शनिदेव ऑलरेडी इस लग्न के कोई कारक ग्रह नहीं है, ऊपर से 12वें में जाकर के वो बैठे हुए हैं। और 12वें में बैठे शनि का रत्न अगर कोई धारण आपको करा दे तो सीधी सी बात है कि स्थान वृद्धि करो मंदा, शनि के साथ बैठे हैं, आपको बर्बाद कराने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते हैं। सुनीलम का तो इस कुंडली में सोचना ही नहीं बनता। ऊपर से ऐसे शनि पर सीधी राहु की दृष्टि पड़ रही है। मतलब अभी आप बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, यही बहुत है। तो सबसे पहला पॉइंट तो नीलम तो सपने में भी नहीं सोचा जा सकता इस लग्न के लिए। एक नंबर 2 शेयर बाजार। हां, तो मैं इस पॉइंट पर था कि आप ऐसे ही कोई काम नहीं करते। आप जब भी कोई कार्य करते हैं, उदाहरण से समझिए, अगर आपके मन में शास्त्री जी का वीडियो देख करके और ऐसा लगा कि मैं ज्योतिषी बन सकता हूं, तो वीडियो तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सारे लोग ज्योतिषी बनने के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं? आपके मन में आया है तो इसका मतलब जरूर आपकी कुंडली में कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां होंगी। शेयर मार्केट के बारे में दिन रात ऐड आ रहा है कि यहां लगाओ, वहां लगाओ, यहां लगाते ही रातों रात इतने पैसे। सब लोग क्यों नहीं लगा रहे हैं? वही लगा रहे हैं जिनकी कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं। बुध भले नीच राशि में बैठा है लेकिन लग्नगत है। गौर से समझिएगा इस पॉइंट को। बुध के पास आंतरिक बल कम है, लेकिन वो बुध गुरु की दृष्टि से दृष्ट हो रहा है। द्वितीय पति जाकर के पंचम में बैठे। ये सारे योग इस तरफ इशारा करते हैं कि जातक को शेयर मार्केट से लाभ होने वाला है। क्या करते हैं? शेयर मार्केट से लाभ होने वाला है। लेकिन इनकी कुंडली में ग्रह स्थितियां थोड़ी ऐसी हैं कि लाभ कम
नुकसान ज्यादा कराएगा। द्वितीय पति जाकर के पंचम में नीच हुए हैं, नौमांस में वो उच्च के हैं, अंदरूनी तौर पर बलवान हैं, लेकिन चंद्र मंगल योग, अगर आप इनकी चंद्र कुंडली का निर्माण करेंगे तो एक अलग कहानी आपको समझ में आएगी। चंद्र मंगल योग इनके लग्न में हो जाएगा। अब चंद्र मंगल योग लग्न में होने के चलते जातक के अंदर पेशेंस की कमी होगी। ऐसी स्थिति में ये निवेश करेंगे, जल्दबाजी में जब होल्ड करना हो हटा देंगे, होल्ड नहीं करना हो होल्ड कर देंगे। ऐसे लोग दूसरों को बता दें, लग्न में बुध बैठा गुरु की दृष्टि से दृष्ट, दूसरों को बता दें, दूसरे इनसे राय लेकर के कमा सकते हैं, लेकिन इनको शेयर से मार्केट से हमेशा लॉस होगा। हाँ, शनिदेव स्वराशिस्थ हैं, सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सलाह इनको अवश्य दे दी जा सकती है, पर शॉर्ट टर्म इंट्राडे आपको भूल के भी नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अब ये अकेले नहीं है, आप बहुत सारे लोग होंगे जिनके मन में ये प्रश्न आएगा 2 करोड़ रुपए। अब ये 2 करोड़ रुपए निसंदेह रियल एस्टेट वाले व्यापार से संभव है कि कुछ दिनों में आ जाएं, लेकिन फिर भी 2 करोड़ रुपए की रिकवरी अगर शेयर मार्केट के अलावा कहीं देखा जाए तो इतना आसान कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। असल में हम लोगों को जब ये कहते हैं कि आपको तो लत लग गई है जुए की, असल में उनको लत नहीं लगी होती है। ध्यान से समझिए, तो उनको लत नहीं लगी होती, उनकी कई बार मजबूरी हो जाती है। इन्हीं के केस को देखिए, इनकी मजबूरी ही तो होगी कि अगर दोबारा ये उस तरफ जाएं। क्यों जाएं? भाई अगर पैसा 2 करोड़ डूबा है तो एक तो अपना है, घर का था, हमने बर्बाद कर दिया, दूसरा हमने कहीं और से भी उधार ले लिया है, तो चुकता करने का दबाव होगा। तो जल्दी से जल्दी पैसा कमाने का मार्ग क्या होगा? चलो एक बार और आजमा के देखते हैं। मजबूरी आदत बन जाती है। असल में यह मजबूरी है और फिर आदत बन जाती है। शेयर मार्केट आपकी रिकवरी कभी नहीं करा सकता, उससे अच्छा है रियल एस्टेट या मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि करना चाहते हैं, व्यापार करके अपने आप को आगे बढ़ाइए। गौर करिए, बुध की दशा में राहु का अंतर आपको बीते लगभग 2.5-3 साल से चल रहा था। वो समय खराब था, एक बार जरा देख लेते हैं कब से कब तक था ये समय। बुध में राहु का अंतर आपको शुरू हुआ है 13 सितंबर 2023 से और 26 तक इधर चला है, और आपका पैसा तो जो डूबा है 23 तक ही आपने बताया है, लेकिन अगर उससे पहले देखें तो बुध में मंगल का अंतर था। हालांकि बुध में मंगल नवम पंचम था, गौर करिएगा, बुध में मंगल का अंतर नवम पंचम, और ऊपर तक आप चले जाएं तो क्रमशः बुध में सूर्य, बुध में चंद्रमा, यही सब ग्रह चले हैं। मेरी राय है कि आप भूल कर भी शेयर मार्केट की ओर अब मत जाइएगा, और यह मत सोचेगा भी बुध में गुरु का अंतर आपको चल रहा है, बुध गुरु का संबंध नवम पंचम है। व्यापार की ओर आइए, व्यापार करके आप निसंदेह फायदा कमाएंगे। आपने पूछा है रत्न, मेरे हिसाब से देखा जाए तो वैसे तो आपको कोई रत्न धारण करने की मैं सलाह नहीं दूंगा, परंतु अगर आपके रत्न की बहुत इच्छा हो तो आप एक मूंगा धारण कर सकते हैं। बस याद रखिएगा कि मूंगा पहनने से क्रोध में थोड़ी वृद्धि होगी, पेशेंस की थोड़ी कमी और हो जाएगी, और हो सकता है थोड़ी पेट में जलन की शिकायत भी हो। अगर आपको पहले से ही पित्त की शिकायत ज्यादा है तो आप कुछ भी मत पहनिए। सवाल उठता है कि गुरु का रत्न पुखराज क्यों नहीं? नौमांस में गुरु नीच के हैं, फलतः गुरु का रत्न हो ही नहीं सकता। लग्न में सूर्य बैठे हैं, लेकिन वो षष्ठेश होकर के बैठे हैं, जो ऋण कारक की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, रोग कारक और शत्रु कारक की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। हालांकि वो जीत दिलाएंगे, पर माणिक इत्यादि भूलना नहीं, सोचना भी नहीं है। नीलम और हीरा तो सवाल ही नहीं उठता है। तो रत्न बचा कौन? एक चंद्रमा का रत्न मोती बचता है। आप चाहें तो मोती पर विचार कर सकते हैं, मैं मोती के लिए मना नहीं करूंगा। आप मोती पहनने की इच्छा रखते हैं तो पहन सकते हैं, परंतु चंद्रमा किसके नक्षत्र में बैठे हैं? शनिदेव के नक्षत्र में। फलतः ही अज्ञात भय में वृद्धि करेगा। उससे कहीं बेहतर तो यह होगा कि आप प्रत्येक माह की पूर्णिमा को चंद्रमा को दूध से अर्घ दीजिए, चांदी के ग्लास से पानी पीजिए, वो ज्यादा आपको फायदा करेगा मोती पहनने के। तो एक मूंगा पर मैंने विचार करने की सलाह दी। अब यहां भी गौर करिए तो आपका जो मंगल है वो आश्लेषा नक्षत्र में बैठा हुआ है 20 अंश 42 कला के साथ, परंतु चूंकि जैसा मैंने कहा कि नौमांस में वो उच्चके होकर के बैठे हुए हैं, बली हो रहे हैं और षटबल में सबसे पावरफुल हैं, अतः रत्न की इच्छा है कि नहीं मुझे पहनना ही है, तो एक मूंगा पहनिए। अनामिका उंगली में लगभग 9.25 रत्ती का मूंगा सोने की अंगूठी में, इसके अलावा कोई रत्न आप मत पहनिएगा। आगे इन्होंने लिखा है पारिवारिक जमीन विवाद में है, कैसे और कब तक निकल पाएगा, कब तक बंटवारा हो पाएगा? इस सवाल को जरा समझना होगा। अगर आपके पिता जीवित हैं, पिता हैं, तो यह प्रश्न आपका नहीं हो सकता, क्योंकि पहले उनको मिलेगा तब आपको मिलेगा, और अगर नहीं है, वो लड़ाई आप ही को अब लड़नी है, तो जरा गौर करिए। यह है पैतृक संपदा, द्वितीय भाव, उसके स्वामी पंचम में नीच राशि में बैठे हैं, परंतु ज्योतिष का एक सिद्धांत कहता है कि जन्म कुंडली के 9वें भाव में देव गुरु बृहस्पति हैं, और पैतृक संपदा अगर है तो मिलेगा ही मिलेगा, यह तय है। एक नंबर 2, देव गुरु बृहस्पति यहां वक्री है तो थोड़ा डिले से मिलेगा, विलंबित मिलेगा, और दूसरा शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहां पर पड़ रही, राहु का संबंध तो है ही द्वितीय भाव से, मिलना अवश्य है पर थोड़ा विलंब से। लेकिन एक और बात, अभी बुध में जो गुरु का अंतर शुरू हुआ ये,
और गोचर कुंडली में अभी 2 जून को देव गुरु बृहस्पति उच्च राशि में आएंगे, यानी स्वयं आपकी राशि पर आएंगे। ये बहुत बढ़िया समय होगा पैतृक संपत्ति का जो विवाद है उसको जीतने के लिए, पैतृक संपत्ति को स्वयं के पास ले आने के लिए। ये नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, अगर देर हो जाता है किसी तरह से तो फिर देव बुध की दशा में शनि का अंतर आएगा। गौर करिए, बुध और शनि का संबंध आपकी कुंडली में द्विद्वादश का है, कोट भाव से है। शनिदेव की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है और शनिदेव स्वयं कोट भाव में बैठे हैं, तो लड़के ही मिलेगा राहु की दृष्टि से दृष्ट। तो भी बुध की दशा में शनि का जब अंतर आएगा तब ये 28 के बाद का समय है, तब भी आपको योग है। तो 2 योग मैंने बताया, पहला 2 जून से है और बुध में गुरु के अंतर में आप लड़ करके या प्रयास करके इसको ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये जवाब इस बेस पर आधारित है कि अगर आपके पिता हैं तो ये आपकी कुंडली तय नहीं करेगी। क्या मुझे किसी की सलाह से काम करना चाहिए या खुद पर भरोसा रखें? परिवार के लोग भी साथ नहीं देते। देखिए, बुरा मत मानिए, वैसे तो आपका सलाह साथ कोई नहीं देगा। आपका जो लग्न है मीन, इस लग्न में भटकाव बहुत ज्यादा है और लोग आप पर भरोसा ज्यादा कर नहीं पाएंगे। पहले तो भरोसा लोगों में दिलवाइए। सूर्य लग्न में है, आपके पास ये क्षमता है, लग्नगत सूर्य पर गुरु की दृष्टि है, तो इतनी क्षमता अपने अंदर विकसित करिए कि लोग आप पर विश्वास करने के लिए बाध्य हों। नंबर 1। नंबर 2, वैसे तो लग्न पर देव गुरु की दृष्टि है और मीन लग्न है, आप गुरु से संबंधित लग्न के व्यक्ति हैं, आपको खुद पर भरोसा करना चाहिए। आपका जन्म चैत्र 9वीं को हुआ है, अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ दिन है। ये दिन का प्रभाव आपके ऊपर है। ऊपर से देखा जाए तो आपकी जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली दोनों जल तत्वीय से प्रभावित है, जल तत्व से प्रभावित है। आपके अंदर प्रवाह है, आपके अंदर भावना है, आपके अंदर आकांक्षा है, चाहत है बढ़ने की आगे। तो धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, घबराइए मत। लोग आप पर जरूर भरोसा करेंगे, लेकिन हाँ, अपने ऊपर भरोसा करिए। सबसे ज्यादा अगर आपको किसी पर भरोसा करना है तो वो खुद पर करना है। अगर खुद पर आप भरोसा करना सीख जाएंगे तो मैं मान के चलता हूं कि सारे लोग, परिवार के लोग, चाहे जितने भी लोग हैं, सब आपका साथ देने लगेंगे। आगे आपने पूछा है व्यापार पार्टनरशिप में करूं या अकेले। शराब की लत भी थी लेकिन अब कम है, वो मैंने प्रारंभ में ही बता दिया। शराब आपके लिए जहर से ज्यादा और कुछ नहीं है। वैसे तो सबके लिए है, आपके लिए 100% है। भाग्य भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं, द्वितीय भाव का स्वामी जाकर के पंचम में बैठा हुआ है। पंचम भाव पूर्व जन्म के मंत्र का है, साधना का है। पंचम भाव पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि और पंचम में बैठे मंगल चंद्रमा। शराब की लत अगर आपको रहती है, शराब अगर आप लेते रहते हैं, तो 12वें का शनि शुक्र का संबंध राहु की दृष्टि से दृष्ट फिर कई तरह के और व्यसनों में आपको डालेगा और फिर आप यूं समझ लीजिए कि बर्बादी के दस्तावेज पर आराम से बैठ करके हस्ताक्षर करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि बर्बादी से बचें तो शराब को, ये जो लिखा है, कम कर दी है, खत्म कर दीजिए, छोड़ दीजिए, नहीं तो समस्या और बढ़ेगी। एक और बात, शनि शुक्र की युति और राहु की दृष्टि से दृष्ट, ये धीरे धीरे इंपोटेंसी की शिकायत ला देता है, नपुंसकता। और अगर शराब की लत रही तो बहुत जल्दी ये आपको देखने को मिलेगा। सो शराब आपके लिए जहर से और ज्यादा कुछ नहीं है। एक बार को शनि का व्यापार निकला था तो मैं शराब कह भी देता, क्योंकि भाई आप नहीं बेचेंगे, कोई और बेचेगा, लेकिन वो आपके लिए जहर है तो मैं वो जहर किसी और के लिए कैसे कहूं। तो आप भूल के भी शराब को मत छुइए, शराब से दूरी बनाइए। पैसे के लॉस होने के बाद बारे में घर में किसी को नहीं बताया। अच्छा, व्यापार पार्टनरशिप में करेगा, ये प्रश्न इनका छूट गया था। नहीं, पार्टनरशिप का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए छूट गया था। उस पर विचार ही नहीं करना। जन्म कुंडली का 7वां भाव पार्टनर का, बुध नीच के होकर के बैठे हैं, सूर्य की विच्छेदात्मक दृष्टि होती है, किसी और शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। सो आपको पार्टनरशिप में, व्यापार के बारे में नहीं सोचना है। जो करना है अकेले करना है। इन केस आप चाहें तो साइलेंट पार्टनर ले सकते हैं, आप चाहें तो इन्वेस्टर ले सकते हैं, परंतु याद रखिएगा जो भी पार्टनर आप चुने वो केवल और केवल इन्वेस्टर हो सकते हैं, राय देने वाले नहीं। राय हमेशा आपकी हो, तभी आप व्यापार कर पाएंगे। किसी और, क्योंकि ऑलरेडी आप कंफ्यूज हैं बहुत ज्यादा, लाइफ टाइम रहने वाले हैं, ऊपर से अगर आपको और कोई राय दे तो और खतरनाक आपके लिए हो जाएगा। क्योंकि लग्न आपका कौन सा है? मीन। लग्न में बुध बैठे हैं, गुरु की दृष्टि, आप अपने आगे किसी को बुद्धिमान मानेंगे नहीं। अब किसी की राय मिल जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत कमाल की बात है, बहुत समझिए। वैसे तो आपको हमेशा राय लेकर के चलनी चाहिए, लेकिन मैं मना कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि अपनी राय लेकर के चलेंगे तो गलती आप खूब करेंगे, नुकसान भी करेंगे, और फिर भी मैं कह रहा हूं, रीजन समझा चुका हूं कि आपका लग्न गुरु से प्रभावित है, सो आप अपने आगे किसी को मानेंगे नहीं। गुरु की दृष्टि लग्न पर है और लग्न में बुध बैठे हैं। अब ये न केना प्रकार न द्वितीय पति मंगल बैठे बनते हैं, द्वितीय भाव में केतु, और द्वितीय पति जाकर के पंचम में बैठे हैं, भाषण कला योग बनता है। आपको तर्क वितर्क कुतर्क हर कुछ आएगा। ऐसी स्थिति में सामने वाला जब आपको राय देगा तो ऑन द स्पॉट आप मना कर देंगे, 100% मना कर देंगे, और बाद में क्या करेंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले से कंफ्यूज, यानी करेला ऊपर से नीम चढ़ा। सो आप किसी की राय मत लीजिए, किसी को पार्टनरशिप में मत लाइए। जो करना है अकेले करिए, नुकसान होगा ये पक्का है, पर अकेले करिए। पैसे की लॉस के बारे में घर में किसी को नहीं बताया है, अगर पता चलेगा तो मेरी इज्जत नहीं करेंगे। आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए उपाय बताइए और मुझे परिवार वालों की तरफ से
सम्मान और प्यार मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हमेशा याद रखिए, लोग प्यार आपको नहीं, आपकी क्षमता को करते हैं। माता पिता को छोड़ के लोग आपकी क्षमता को प्यार करते हैं, आपकी कुर्सी को सब प्यार करते हैं। तो आप वो कुर्सी ले आइए, और लोगों का इसमें कोई दोष नहीं। मैं इसका हमेशा उदाहरण दिया करता हूं कि अगर आपसे मैं पूछूं कि आप सूखी डाल पकड़ करके लटकना पसंद करेंगे या हरी डाल, आप भी वही कहेंगे हरी डाल। तो जब आप जो करेंगे वो दूसरों से क्यों उम्मीद नहीं करेंगे? तो बिल्कुल आप में, लोगों में इसमें कोई कमी नहीं है। लोग अपनी जगह ठीक हैं, लोग आप पर भरोसा क्यों करें? आप हरी डाल बन जाइए ताकि लोग आप पर लटक सकें। एक नंबर 2 कि आपने लोगों को घर के बारे में, इसके बारे में नहीं बताया, मुझे लगता है आपको बताना चाहिए। अभी बुद्ध में गुरु का अंतर चल रहा है, उच्च के गुरु को हो जाने दीजिए। 2 जून के बाद एक बार परिवार के सदस्यों से शेयर करना होगा। हो सकता है ये पैसा बड़ा अमाउंट है, जरूरत पड़े तो उनको जानकारी में दीजिए। हो सकता है कुछ लोग बुरा माने, लेकिन बाकी सहानुभूति भी होगी, घबराइए मत। तो मेरी राय तो यही है। हाँ, अगर आपको लगता है कि बिना बताए आप हैंडल कर लेंगे, वैसे तो मुझे आप पर भरोसा है, आप हैंडल कर लेंगे, पर फिर भी मेरी राय है कि बता देने में कोई बुराई नहीं। परिवार के सदस्यों से जब हम कोई बात छुपाते हैं तो वो असल में एक झूठ होता है, और फिर उस झूठ को छुपाने के लिए और झूठ बोलने पड़ते हैं। तो झूठ पर झूठ पर झूठ पर झूठ ठीक नहीं है। तो देख लीजिएगा इस बात को। मेरी राय तो यही कि 2 जून के बाद जब गुरु उच्च के होते हैं बता दीजिए, शेयर कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा गुस्सा होंगे, फिर धीरे 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 समझ जाएंगे लोग। हो सकता है आपका सपोर्ट भी हो जाए। देखिए, उपाय के तौर पर पहले तो मैंने उपाय आपको बताया, चंद्रमा को दूध सर्घ दीजिए। दूसरा, एक मूंगा आप चाहें तो पहन सकते हैं। तीसरा, अपने माता पिता के द्वारा एक बार त्रिपिंडी श्राद्ध करवा दीजिएगा। चौथा, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखनी है। 5वां, सूर्योदय के बाद तक नहीं सोना है। रविवार के दिन विशेष रूप से हो सके तो नमक का त्याग करिए। गुरुवार का व्रत करना शुरू करिए, भाग्य निसंदेह बदलने लगेगा। पुखराज से कहीं ज्यादा चमत्कारिक रूप से काम करेगा आपको गुरुवार का व्रत करना। स्वर्ण जल से स्नान और स्वर्ण जल पान, सोने का जल पीना और सोने को जल में डाल करके उससे नहाना, यह आपके लिए वरदान साबित हो जाएगा। तो ये करके देखिए सारे उपाय। तो इतना ही उपाय कर लीजिए, मुझे लगता है इससे फायदा आपको मिल जाएगा। एक और काम करिए, हरा मूंग बुधवार के दिन पक्षियों को डाल दीजिएगा। बस इतने उपाय करिए, भगवान ने चाहा तो आपको राहत मिलने वाली है। और जो व्यापार मैंने बताया उसमें लग जाइए, धीरे धीरे करके आप अवश्य सफल होंगे। प्रिय दर्शकों, कमेंट में आपका स्वागत है। इस जन्म कुंडली से संबंधित कोई बात अगर आपके मन में उत्पन्न हो रहा है, आप लिखना चाहते हैं, तो कमेंट में अवश्य लिखिए, ये उसे पढ़ेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।